हेलो सर, मुझे को होस्ट बनाओ। हेलो संदीप सर। थैंक यू सर। ओके यस, थैंक यू सर। कोई नहीं किया लीव भी सीखने जा रही थी। Yeah, dear students, is my screen visible? ये देख सर बैठे हैं। Yes, sir. Screen is visible and my voice is also audible? Yes, sir, it is audible. Okay. आज भी देखो अभी तक केवल 30 बच्चे आए हैं। देखो बच्चों अभी टाइम हो गया। सर कभी लेट होते हैं क्या? अब तो आप लोगों के पास ये बहाना भी नहीं कि सर ऑटो नहीं मिला, बस नहीं मिली, ये सब बहाना नहीं है ना अब तो। चलो आज फिर बदमाशी चालू हो गई। मैं सबको म्यूट कर दो। देखिए आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। आप लोग टाइम से ज्वाइन नहीं करते तो मेरे को लेक्चर स्टार्ट करने में देरी होती है। मेरे को अभी केवल 30 जने हैं तो मेरे को 5 मिनट तो वेट करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। या कल तक जो पढ़ा उसमें कोई दिक्कत? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे, गुड आफ्टरनून। कोई दिक्कत कल तक जो पढ़ाया है किसी भी चीज में कोई दिक्कत हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। Please feel free to ask your doubts and problems. बच्चों प्लीज टाइम पे ज्वाइन करो बच्चों। कल भी आप लोगों का यही हाल था और आज भी यही हाल है आप लोगों का। अब तो कोई ऑटो का भी झंझट नहीं, कोई सिटी बस का भी झंझट नहीं। देखिए आप जो भी ज्वाइन कर रहे हैं ना
वो लेट ज्वाइन कर रहा है। Adnan, you are late by 2 minutes. देखो, जो आप लोगों की आदत बन गई है कि लेट ज्वाइन करना, क्या है सर एडमिट तो कर ही लेते हैं ना, सबका टाइम खराब हो रहा है। देखिए अगर अपने 90 बच्चे भी होते हैं, 100 बच्चे भी होते हैं और 5 मिनट अपने वेस्ट होते हैं तो टोटल आपके 500 मिनट वेस्ट हो रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए बच्चों। Yeah, anyone having any difficulty in what all we have studied till now, please ask. Please ask any difficulty in what all we have studied till now. Good afternoon. क्या क्या बोल रहे हो बच्चे? आफ्टरनून बोल रहा हूँ। हाँ, क्या क्या आवाज नहीं आ रही आपकी, क्लियरली बोलिए। सर गुड आफ्टरनून बोल रहा हूँ। हाँ, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज मैं आपको, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ये आप पढ़ चुके हैं। जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा वो होगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अपन ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन से चलेंगे क्योंकि बुक्स में ये दे रखा है, इसलिए मेरे को आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन भी पढ़ाना है। ठीक है, आप लोग केवल ये सुन लीजिए, इसके ऊपर ज्यादा दिमाग होंगे कि सर एक तो समझ में बड़ी मुश्किल से आया और आपने दूसरा चालू करा दिया। आप ये केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लीजिए, बुक्स में दिया हुआ है इसलिए मेरे को पढ़ाना है। आपको ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ही याद रखना है बाय हार्ट। नींद में उठाकर कोई पूछे तो आपको आना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी भी बच्चे ज्वाइन करते जा रहे हैं, रोज अपने जितने होते हैं उससे अभी भी कम है। 1-2 मिनट और रुकना पड़ेगा। ये आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 28, आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 28। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो एक तो पढ़ेंगे अपन मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और दूसरा अपन पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। हो गए अपने 75 एक बच्चे हो गए। अच्छा देखिए, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में आपने बच्चों क्या पढ़ा था? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा था कि अकाउंट्स को पर्सनल, इम्पर्सनल
पर्सनल में फिर 3 टाइप के और इम्पर्सनल में 2, रियल और नॉमिनल। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ा था कि पर्सनल होता है और रियल नॉमिनल। बेसिकली मोटा मोटी 3 तरह के अपन अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। फिर फर्दर पर्सनल के 3 तरह होते हैं, लेकिन अपन उसमें नहीं जा रहे हैं अभी। अपन ने ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में पढ़ा पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अपन ने कल 40 इलिस्ट्रेशन लिए थे, 40 एग्जाम्पल के हेल्प से समझा कि कौन सा अकाउंट किस टाइप से क्लासिफाई करा जाएगा, और अपन ने इन डेप्थ समझा, अपन ने इन डेप्थ में समझा है कैसे अपन करते हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन। या बच्चों, अच्छा, सब लोग अपने आप को म्यूट पे रखें। कोई एक बच्चा, अदनान कुरैशी, अपने आप को आप अनम्यूट कर लीजिए, केवल आप, और इंश्योर करिए कि आपके आसपास कोई शोर ना हो। केवल एक बच्चा अनम्यूट कर लीजिए, मैं कुछ पूछूंगा तो जवाब देने के लिए। Am I audible now, Adnan, and my screen is also visible? Yes, sir. Okay, चलिए अपन चालू करते हैं अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अपन अकाउंट्स को 5 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। कितने तरीके से? 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 5 क्लासिफिकेशन क्या क्या है? एक है अपना असेट, एक है अपना असेट, एक है अपना असेट, दूसरा है अपना लायबिलिटीज, तीसरा कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंसेस। इन तरीके से अपन 5 तरीके से अपन अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं। असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। असेट का मतलब कौन बताएगा? मैं नाम बोलता हूं, वो बताएगा। अजय, इज अजय देयर? अजय है क्या? अल्फिया है, अल्फिया इज ऑल्सो रेगुलर। अलीशा, एलिसन, देखो जो, हाँ कौन बोल रहा है बच्चे? Who is there? हाँ कौन बच्चा है? अर्पिता घोष, अर्पिता घोष, you are not there. आशीष डिसूजा, आशीष डिसूजा, आशीष डिसूजा, अनिल कुमार, अलीसन परेरा, कोई नहीं बोलना चाह रहा है। So may I? हाँ अभी मैं आपके पास आता हूँ। अंजू यादव है नहीं क्या आज? अंजू यादव, So may I? हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? Alisha sir. हाँ अलीशा, आपका नाम लिया था ना। असेट का मतलब बताओ बेटा, असेट का मतलब क्या होता है? So something that is useful. अलीशा, मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता, मोर मैच्योर थिंग बोलिए आप। सीएन फर्नांडिस। सर मैं नहीं, अभी आपका क्या नाम है? सर सागर। सागर, हाँ सागर बोलिए, आप बोलिए। सर एनीथिंग ओन्ड बाय द बिजनेस व्हिच हैव अ मॉनेटरी वैल्यू इन द मार्केट। हाँ, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस, इतना भी चलेगा। प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस इज नोन एज असेट। अब देखिए, अगर आपको ये सब चीजें नहीं आती है, सागर आप कौन सी क्लास में हो बेटा? सर 11th ए। ए में आप केवल डिवीजन बोलो। सभी बच्चे यहाँ पे 11th के हैं, केवल डिवीजन बोलो चलेगा बिल्कुल, ठीक है। असेट, तो ठीक है, प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस इज नोन एज असेट। तो अपन का मॉडर्न क्लासिफिकेशन में पहला नाम होता है, अपन 5 तरीके से क्लासिफाई करते हैं, 5 टाइप। पहला है आपका असेट, दूसरा क्या है? लायबिलिटी। सागर, लायबिलिटी का मतलब बोलो सागर। सर anything which is owned by anything which has a business has to pay. हाँ, amount payable to outsider, amount payable to outsider by the business. by the business is known as liability। ठीक है, तो जो बाहर वाले को देना है उसको लायबिलिटी कहते हैं। तो ये अपना दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया। फिर तीसरे टाइप का क्या है सागर? कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या है? Sir, capital is an amount invested in the business by the owner, amount invested in the business by the owner। ठीक है, उसको कैपिटल बोलते हैं।
तो असेट के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. एनीथिंग ओन बाय द बिजनेस नोन एज असेट. जैसे मशीनरी है, बिल्डिंग है, गुडविल है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, इक्विपमेंट्स है, इन सबको असेट कहा जाएगा. लायबिलिटी अमाउंट पेबल टू द आउटसाइडर. क्रेडिटर क्या होता है? आपने गुड्स और सर्विसेज ली ना बिजनेस के लिए, और जिस पर्सन को अमाउंट पे करना है उसको क्रेडिटर बोलते हैं. अमाउंट पेबल फॉर प्रोक्योरिंग गुड्स और सर्विसेज. बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब कौन बताएगा? देवांश, धीरज गोयल, कशिश, धीरज, खुशबू, खुशी. बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब कौन बताएगा? एनीवन फ्रॉम द. में आए हाँ बोलिए, क्या नाम है? सर सागर. सागर, हाँ बोलिए. बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब? सर when हाँ. excess amount of money is taken from the bank which is not in our account but it is taken from the bank. हाँ, मतलब अपने बैंक में, अपने अकाउंट में जितना पैसा है ना, उससे ज्यादा अपन ने ड्रॉ किया, उसको बोलते हैं बैंक उससे ज्यादा हम लोग ओवरड्राफ्ट. ने विड्रॉ कर. हाँ, तो उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. बैंक ओवरड्राफ्ट अपन को बैंक को चुकाना है, तो इसलिए वो आपकी लायबिलिटी होती है. लायबिलिटी का मतलब है अमाउंट पेबल टू आउटसाइडर. बैंक लोन आप सब जानते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब कौन बताएगा? सागर, आप नहीं बोलेंगे. आप एनीबडी एल्स? खुशी मेहता. देखो, मैं सबकी, जो लोग नहीं बोल रहे मेरे नाम बोलने के बाद, मैं सबकी एब्सेंट मार्क करने वाला हूँ. So may I? क्या नाम है? Adnan. अदनान नहीं, आप रुकिए, आप होल्ड पे रहिए. आप लास्ट में पूछूंगा आपसे जब कोई नहीं बोलेगा. कृष्णा, कुणाल, लोकेश, मनन, मानव, मनदीप, मानसी, ये सब सो रहे हैं या है ही नहीं? चालू करके चले गए, लॉगिन करके चले गए. नितेश यादव, ओम कदम, पाल अंजलि, पूजा चौधरी, पूजा चौहान. Yes, hello sir. हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? Khushi Mehta. हाँ, खुशी मेहता. आई कॉल्ड योर नेम 4-5 टाइम्स बेटा. Sir, आउटस्टैंडिंग. actually I am at Rajasthan, so Okay. there is so much network issue. राजस्थान में कहाँ से हो बेटा? Sir, Dungarpur. ओके. हाउ इज कोरोना ओवर देयर? Sir, too hard to live here. अच्छा, Yes, इट इज sir. स्प्रेडिंग टू मच. Yes, sir. ओके. हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन? Sir, it is difficult to study here right now. व्हाई? Sir, there is so much problems right here. When I आपके घर can't में तो say. कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? घर में तो किसी को कोरोना नहीं है ना? नहीं सर, एक्चुअली मेरी दादी ऑफ हो गई ना, तो उस हिसाब से. सो सॉरी. ठीक है, फिर ठीक है. आप लेक्चर सुनिए, रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिलते हैं, वो भी सुनिए. अच्छा, Yes, sir. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का क्या मतलब बेटा? यस सर. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब पता है आपको? सर एक्चुअली आई. ओके, कोई बात नहीं. ओके, कोई बात नहीं. एनीवन एल्स? बकाया खर्च. बकाया खर्च कौन बोला? ये नाम बोलो बेटा. अरे नाम तो बोलो ना. तन्मय. इसका मतलब होता है एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड. अपन ने सर्विसेज या अपन ने सर्विसेज अवेल कर ली है, लेकिन उसका पेमेंट But not. पेड. एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड. ठीक है ना? हाँ, लाइक आउटस्टैंडिंग रेंट है, या और कोई भी चीज है जो आपने फैसिलिटी ले ली है, सर्विसेज ले ली है, लेकिन पेमेंट नहीं किया है. ठीक है. कैपिटल का मतलब जो भी मालिक कंट्रीब्यूट करता है, तो ये 2-4 नाम दिए हैं, ये आपका हो गया. अपन ने मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 3 टाइप के अकाउंट देखे हैं: असेट, लायबिलिटी और कैपिटल. ठीक है. उसके बाद है रेवेन्यू एंड गेन्स. रेवेन्यू एंड गेन्स क्या है? जो बिजनेस की आपको इनकम होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. जो बिजनेस में आपको इनकम होती है उसको रेवेन्यू बोलते हैं. ठीक है. एक्सपेंसेस, अमाउंट पेड फॉर प्रोक्योरिंग द गुड्स और सर्विसेज, उसको एक्सपेंस कहा जाता है. जो आपने खर्चा करा है सर्विसेज या गुड्स लेने के लिए, उसको
एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हुआ। अच्छा, अब मैं किससे पूछता हूँ? प्रिया मौर्य, प्रिया, राहिल दमानी, राहुल इंगोले, राज पटेल। अरे बच्चों आप लोग घबराओ मत, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप गलत बोलिए, कुछ तो बोलिए। गलत बोलने में कोई पनिशमेंट थोड़ी है, वी आर सिटिंग इन द क्लासरूम ओनली। राहुल, राज पटेल, रंजू, रोहित चौधरी, सचिन पाल, अच्छा साहिल शर्मा, सागर आर यू देयर? यस सर। हाँ सागर, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बताइए। अच्छा, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में असेट को कैसे क्लासिफाई किया जाता था? सर असेट को ट्रेडिशनल में दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एक होता है टेंजिबल असेट और दूसरा होता है इनटेंजिबल असेट्स। लेकिन इस अकाउंट को क्या नाम देते हैं बेटा? सर रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, बस मैं यही पूछना चाह रहा था। असेट को अपन रियल अकाउंट का नाम देते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में। यहाँ पे असेट को अकाउंट को अपन 5 तरीके से मॉडर्न में क्लासिफाई करते हैं: असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। ठीक है, अब वहां पे ट्रेडिशन में अपन ने रूल देखे थे ना, पर्सनल का क्या रूल था और रियल का क्या रूल था, नॉमिनल का क्या रूल था। तो यहाँ पे भी अपन क्या है, रूल देखेंगे, अकाउंट्स के क्या क्या रूल होते हैं। मैंने चार्ट भी बनाया है आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा, असेट को कैसे करते हैं? असेट अगर इंक्रीज हो रहा है, असेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो असेट को क्या कर देंगे? डेबिट। और असेट अगर डिक्रीज हो रहा है तो असेट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अपन असेट को क्या करते हैं, क्या ट्रीटमेंट देते हैं? अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो अपन असेट को डेबिट करते हैं, और अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो असेट को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है बच्चों, समझा कि नहीं समझा? यार 2-3 जने रिस्पॉन्स करो ना बच्चों से। समझा? थोड़ा थोड़ा नहीं समझा। किसको नहीं समझा? मैं आपको पूरा समझा। नहीं, किसको थोड़ा थोड़ा नहीं समझा, मैं वापस पढ़ाता हूँ। सर आकाश। आकाश, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए, असेट में देखो, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अपन असेट को क्या ट्रीट करते थे? रूल बोलो ट्रेडिशनल का बेटा। सर आई वॉज नॉट इन द लेक्चर फॉर सर, मैं लेक्चर में नहीं था इसलिए मुझे समझ में नहीं आता। कितने लेक्चर में नहीं थे बेटा? सर अभी ये 26 वाला कल था, मैं याद है, मैं कल आया था, आपको बात की थी आपसे। अच्छा, आप केवल कल ही आए, कल से पहले आप नहीं थे? नहीं। ओके, तो मैंने आप लोगों का मैटर ऊपर उठाया है और आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर आज मिल जाएंगे, सारे के सारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर जब से आपकी 11th की क्लास चालू हुई ना बच्चों, आपकी 11th की क्लास जब से भी चालू हुई है ना, उसका रिकॉर्डेड लेक्चर आपको आज भेज दिए जाएंगे। मेरी बात हो चुकी है, तो आप यू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, असेट का मतलब, आप क्या नाम था बेटा आपका? मैं नाम भूल गया। आकाश। असेट का मतलब क्या होता है? जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है उसको असेट बोलते हैं। प्रॉपर्टी आपके बिजनेस में स्कूटर है, कार है, बिल्डिंग है, जो भी प्रॉपर्टी होती है ना, उसको असेट बोलते हैं। हाँ। तो अगर असेट बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, और असेट अगर घटता है, अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो असेट को क्रेडिट करते हैं। अब डेबिट क्रेडिट वगैरह ये सब क्या होता है, ये आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे ना बच्चे, तो आपको सब समझ में आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर असेट की वैल्यू बढ़ती है, ये आप बच्चों ये आप कंफ्यूज मत होना, अपन अपना सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ट्रेडिशनल अप्रोच से ही करेंगे। अपन सारी की सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो अपन प्रैक्टिकल सम्स करेंगे ना, जैसे आप मैथ्स में प्रैक्टिकल सम करते थे, यहाँ पे भी अपन प्रैक्टिकल सम करेंगे। अपन सारे के सारे सम्स ट्रेडिशनल अप्रोच से ही करेंगे। ये क्योंकि मॉडर्न अप्रोच अपने को बोल रखी है, तो केवल अपन इसको पढ़ रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। कोई आपसे पूछे तो आपको एक आइडिया हो कि ये भी कुछ चीज होती है। ठीक है,
तो असेट की वैल्यू बढ़ती है तो असेट को डेबिट करते हैं, कम होती है तो असेट को क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है तो लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी का अमाउंट अगर इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी का अमाउंट अगर डिक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं। ठीक है। कैपिटल, कैपिटल का क्या रूल होता है यहाँ पे? कैपिटल की वैल्यू अगर अमाउंट बढ़ता है तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, कैपिटल का अमाउंट घटता है तो उसको डेबिट करते हैं। ठीक है। अगर कैपिटल बढ़ती है, कैपिटल का अमाउंट बढ़ता है, इंक्रीज होता है तो अपन उसको क्रेडिट करते हैं, नहीं तो अगर डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। रेवेन्यू, अच्छा अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा संध्या। संध्या आर यू देयर? शेफाली? हाँ, कौन संध्या बोला, शेफाली बोली? संध्या सर। हाँ संध्या, रेवेन्यू को ट्रेडिशनल में कौन से अकाउंट से क्लासिफाई करते हैं? रेवेन्यू को नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का वहां पे क्या रूल होता है बेटा? नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है बच्चे? बोलो फटाफट बोलो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड संध्या। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मॉडल अप्रोच में क्या करते हैं अपन? अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो अपन उसको क्रेडिट करते हैं, और रेवेन्यू अगर डिक्रीज होता है तो अपन उसको डेबिट करते हैं। तो देखो घूम फिर करके अगर इनकम होती है तो ट्रेडिशनल में क्या करते हैं अपन? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे भी क्रेडिट कर रहे हैं। घूम फिर के अल्टीमेट चीज वही है, लेकिन समझाने का तरीका अलग है। अलग अलग व्यू से, अलग एंगल से ये चीजों को मॉडर्न अप्रोच देख रही है। अल्टीमेट इफेक्ट वही पड़ रहा है जो ट्रेडिशनल में पड़ रहा है, वही मॉडर्न अप्रोच में पड़ रहा है। रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, रेवेन्यू अगर डिक्रीज होता है तो उसको डेबिट करते हैं। ठीक है। अब एक कोई दूसरा, शेफाली इज नॉट देयर। शेफाली आर यू देयर? शेफाली प्रसाद, शिवांगी, श्रुति, स्मिता, स्नेहा, गर्ल्स डोंट स्पीक अबाउट। स्नेहा यादव, सोमिल, सोनाली, पटवा। Yes, sir. कौन सोनाली है? Who is there? नेटवर्क इशू लगता है। सोनाली आर यू देयर? कोई बात नहीं। स्नेहा, सोमिल है क्या? सुजल, हाँ कौन? सोमिल? यस सर। हाँ सोमिल। एक्सपेंसेस को ट्रेडिशनल में क्या बोलते थे बेटा? नॉमिनल अकाउंट सर। अच्छा, और नॉमिनल का क्या रूल होता है? क्रेडिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इन नहीं, रुक जा सर, रुक जा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं रुका हूँ, कोई जल्दी नहीं है। आपने उल्टा बोल दिया। हाँ बोलो, वापस बोलो। डेबिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड क्रेडिट नहीं नहीं ऑल। बेटा। अच्छा अब आप सोमिल एक काम करेंगे। मैंने आपको सबको जब मैं पढ़ा रहा था ना ये रूल्स, तो मैंने पूरी क्लास को बोला था कि आप 20 टाइम्स हर रूल को 20 टाइम्स लिखेंगे। आपने लिखा है क्या सोमिल? यस सर। लिखा है तो आपकी कहाँ पे गए सोमिल? आपका अपना वीडियो ऑन करो, आपका वीडियो ऑन करो और आपकी नोटबुक में बताओ आपका नाम मेरे सामने है सोमिल चौरासिया। आपका वीडियो ऑन करो बेटा और मेरे को बताओ आपने कहाँ पे लिखा है। कोई बात नहीं। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बताओ, वीडियो ऑन करो। आप मेरे को देख नहीं रहे हो, यू आर नॉट विजिबल। एक मिनट। हाँ आराम से, मैं कोई जल्दी में नहीं हूँ। हाँ सोमिल, वेरी गुड। अब आप दिख गए मेरे को। हाँ वेरी गुड। हाँ बताइए, आपका नोटबुक में कहाँ पे लिखा है आपने? आपका नोटबुक में बताइए, आप दिखे? अभी आप गायब हो गए। हाँ अब आप दिख गए वापस। बताइए कहाँ पे लिखा है आपने? आपकी नोटबुक करिए कैमरे के सामने, यहाँ पे लिखा है सर। दिख रहा है, कुछ कुछ तो दिख रहा है मेरे को।
हाँ ठीक है, आपने लिखा है, लेकिन आप भूल क्यों गए बच्चे फिर? आपने 20 हाँ, आपने उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, आप अच्छे से याद कर लीजिए, आप अब अच्छे से याद कर लीजिए। नॉमिनल में क्या रूल होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अच्छा हाँ चलिए, अब यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, वही चीज है, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो अपन डेबिट करते हैं, और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज होते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। अल्टीमेटली एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो अपन को डेबिट करना है, मॉडर्न ट्रेडिशनल अप्रोच में भी और मॉडर्न अप्रोच में भी। एक्सपेंसेस इंक्रीज मतलब इंक्रीज कब होंगे, जब खर्चा होगा, तो वहां पे भी डेबिट करते थे, यहाँ पे भी डेबिट करा। आई होप द मैटर इज क्लियर। वापस रिपीट कर रहा हूं, मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट को 5 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है: असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू को गेन भी बोल सकते हैं, एक्सपेंसेस को लॉसेस भी कहा जा सकता है, हालांकि दोनों में फर्क है। मैंने यहाँ पे एक ही टर्म यूज करा है। मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को 5 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है: असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, इनका रूल क्या है? अगर असेट इंक्रीज हो रहा है तो आप, मैंने चार्ट बना रखा है, अगर असेट इंक्रीज हो रहा है तो आपको डेबिट करना है, असेट डिक्रीज हो रहा है तो आपको क्रेडिट करना है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आपको क्रेडिट करना। अरे लायबिलिटी में क्या करोगे? लायबिलिटी क्या होती है? असेट का अपोजिट। तो जो आपने असेट का ट्रीटमेंट करा है उसका अपोजिट ट्रीटमेंट करोगे। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल भी एक तरीके की लायबिलिटी है। आपको मालिक को पैसा चुकाना है, मालिक ने जो दिया है ना बिजनेस को। मैंने एक कंसेप्ट समझाया था, अदनान। यस सर। हाँ, अब ये आपके लेवल का क्वेश्चन है कि कैपिटल को अपन लायबिलिटी मानते हैं। आप मेरा क्वेश्चन सुनना पूरा। अपन कैपिटल को लायबिलिटी मानते हैं, ये मैंने आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ाए थे ना बेटा, 10-12। हाँ, ये कौन सा कंसेप्ट है? ये वो बिजनेस एंटाइटी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यू डिजर्व। बिजनेस और ओनर अलग अलग है, तो इट इज लाइक अ लायबिलिटी। तो जो लायबिलिटी को ट्रीट करोगे वही कैपिटल को ट्रीट करोगे। वेरी गुड। मेरे ख्याल से 5-7 बच्चों को ही जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वो समझ में आया होगा, बाकी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि सम स्टूडेंट्स आर। ये क्वेश्चन किस किस को समझ में आया, प्लीज मेरे को बताइए बच्चों। यहाँ पे हैंड रेज का ऑप्शन है क्या? चलो नहीं है। कि मेरे को जिन बच्चों को जो मैंने पूछा वो समझ में आया है तो अनम्यूट करके दे कैन टेल मी, या जो मैंने पूछा था किन किन को समझ में आया। पुष्पा, सिद्धांत, चलो जो रेगुलर है उनसे पूछते हैं। पूजा, हाँ हैंड रेज करा है कई लोगों ने। सागर ने हैंड रेज किया है। सागर, हाँ सर। हाँ बताइए आप मेरे को, क्या जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो क्या क्वेश्चन था, आप समझाइए। सर अगर कैपिटल हम लोग लेते, हम बिजनेस चालू करें तो हमको कैपिटल हम लोग के पास पूरा रहता, नहीं तो हम लोग को कैपिटल दूसरे के पास से लेना पड़ता है। और कैपिटल लिया है मतलब हम लोग ने लोन, एक टाइप का लोन है कैपिटल लेना, तो हमें कैपिटल अभी फिर से भरना भी है, तो सर वो एक टाइप से लायबिलिटीज है। वेरी गुड। थोड़ा सा अच्छे से आप प्रेजेंट और कर सकते हैं कि कैपिटल को है हमको ओनर को पे करना है। हमको किसको पे करना है? कैपिटल ओनर की है। जनरली अपन क्या करते हैं, ओनर को और बिजनेस को एक ही मानते हैं, लेकिन अकाउंट्स में मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था जिसका मतलब था कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। अकाउंटिंग इस कंसेप्ट को ध्यान में रख करके करी जाती है। तो जो कैपिटल है वो अपन को ओनर को चुकानी है, तो वो एक तरह की लायबिलिटी है। तो जो लायबिलिटी को ट्रीटमेंट देंगे वही कैपिटल को ट्रीटमेंट देंगे। अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करेंगे, कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट करेंगे। फिर रेवेन्यू का क्या रूल है? रेवेन्यू अगर इंक्रीज होता है तो अपन उसको क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे। और एक्सपेंसेस का इंक्रीज होता है तो डेबिट करेंगे और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करेंगे। तो ये मैंने अभी मॉडर्न क्लासिफिकेशन आपको समझा दिया है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक आज का जो मेरे को आपको कराना है
वो है अकाउंटिंग इक्वेशन, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। यस, जरा सा मैं आपकी बुक के हिसाब से खोल लूं। ये आपको मैं पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर 33, पेज नंबर 33। एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको और समझा देता हूँ। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन ये बोलती है कि जो भी हमारे बिजनेस में असेट होते हैं ना, वो लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको एलॉबरेट कर देता हूँ। जो भी आपके असेट होते हैं, जो भी आपके असेट होते हैं, जो भी आपके असेट्स होते हैं, वो किसके बराबर होते हैं? ये इक्वल टू का साइन लगा देता हूं मैं, वो इक्वल टू का साइन आएगा नहीं, तो वो आप मान लीजिए इक्वल टू का साइन है, इज इक्वल टू लायबिलिटीज और ये प्लस का साइन भी आएगा नहीं, इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप मान लीजिए साइन है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है बच्चों? सपोज करो आपने कोई असेट खरीदा, असेट यहाँ पे ले लेते हैं, आपने मारुति कार खरीदी। क्या खरीदी? मारुति कार। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपका प्रॉपर्टी है, आपने मारुति खरीदी, वो किसके बराबर होगी? लायबिलिटीज के या फिर कैपिटल के। इसका मतलब क्या है? कोई समझा सकता है क्या? मैंने एग्जाम्पल को एनीवन वुड लाइक? हाँ बोलिए। सपोज अगर मारुति खरीदे, हाँ, वेरी मारुति गुड। 50 लाख की है, हाँ, तो हमारे पास खाली 20 लाख है, तो हाँ। 20 लाख वो हमारा कैपिटल हो जाएगा और बाकी का 30 लाख वो लोन लिया तो लायबिलिटी हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे आप बहुत आगे तक जाओगे। वेरी गुड। अगर आप इनिशियल स्टेजेस में इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं तो वेरी गुड। देखिए, अगर आपको 50,000 की कोई चीज खरीदनी है और आपके पास सपोज करो आपके दोस्त ने 20 बोला था, मैं फिगर चेंज करता हूँ, सपोज करो आपके पास 10 लाख है, तो आपको खरीदनी तो है, तो आपके पास 10 लाख है। अब चीज 50 लाख की है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 40 लाख का आपको उधार लेना पड़ेगा, और जो उधार होता है उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे? लायबिलिटीज। तो जो असेट होता है ना, दे आर ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जो भी आपके असेट है वो दे आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब अगर आपके पास 3 चीजें हैं, अगर आपकी इक्वेशन में 3 चीजें हैं, अगर आपकी इक्वेशन में 3 चीजें हैं, तो आपको अगर 2 चीजें पता है तो आप तीसरी को पता कर सकते हो ना। सपोज करो आपके पास, आपको असेट कितने हैं पता है और लायबिलिटी कितनी है पता है, तो आप क्या करोगे? लायबिलिटीज को असेट में से माइनस कर दोगे तो आपके पास कैपिटल आ जाएगी। और सिमिलरली अगर आपको लायबिलिटीज पता करनी है तो आप असेट में से कैपिटल को माइनस कर दोगे। समझ में आ गया ना? सब मैथ्स पढ़ के आए हैं 10वीं क्लास में, ठीक है? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अगर आपको ये इक्वेशन होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, अगर इसमें आपको 3 चीजें होती है, अगर आपके पास 2 चीजें हैं तो तीसरी को आप पता कर सकते हो। जैसे मेरे को कैपिटल पता करनी है, तो अगर मेरे पास असेट है और लायबिलिटी है तो मैं असेट में से लायबिलिटी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कैपिटल पता पड़ जाएगी। अगर मेरे को कैपिटल का पता लगाना है तो असेट में से लायबिलिटीज माइनस कर दूंगा, लायबिलिटीज का पता लगाना है तो असेट में से कैपिटल को माइनस कर दूंगा। समझ में आ गया ना बच्चों? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल। एम आई क्लियर? यस सर। क्लियर। चलिए, आज का सेशन में अभी अपने पास टाइम है
तो मैं आपको आपकी बुक में ये अकाउंटिंग इक्वेशन, चलिए ये मैं यहीं से समझा देता हूं। ये आपको अकाउंटिंग इक्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो मेरे को बोलो, मैं दोबारा समझाता हूँ। एनी स्टूडेंट नॉट अंडरस्टूड? क्या नाम है बेटा आपका? सर मी क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? सुजीत पासवान। सुजीत पासवान। पहला आपका पहला रोहित। रोहित, ओके रोहित। या अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपको मोबाइल खरीदना है, आपको क्या खरीदना है? रोहित, मोबाइल। और मोबाइल की कीमत है 12,000 रुपए। कितनी है? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये। आपकी जेब में कितने पैसे हैं रोहित? आपके पास कितने पैसे बचा के रखे? हाँ, कोई भी अमाउंट बोलिए, 100, 200, 1000, 2000, 3000 या पूरे 12,000। पूरे 12,000। आपके पास पूरे 12,000 रुपए हैं, ठीक है? यस सर। तो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे समझाया। आपको मोबाइल खरीदना है, क्या खरीदना है? मोबाइल, ठीक है? और ये लायबिलिटी और ये कैपिटल है, ठीक है? अब मोबाइल को क्या बोलते हैं बेटा? मोबाइल क्या हुआ? असेट। क्या हुआ? असेट। असेट। इसकी कीमत कितनी है? 12,000, ठीक है? अब ये आपको कब मिल सकता है? जब आप 12,000 का पेमेंट करो। सपोज करो आपके पास 7,000 है। कितने हैं? 7,000। 7,000। तो आपको 5,000 का क्या लेना पड़ेगा? लोन। सर क्या लेना पड़ेगा? लोन। 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 तो लोन को क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब जो पैसा दूसरे को चुकाना हो। तो आपके पास बेटा जो भी प्रॉपर्टी होगी ना, वो आपकी या तो खुद के पैसे की होगी या लोन की होगी या दोनों को मिला के होगी। सपोज करो आपके पास 7,000 है, तो 7,000 प्लस 5,000 आपने किसी से उधार लिया, तो आपके पास असेट 12,000 के है। तो ये एक इक्वेशन होती है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। सपोज करो आपके पास 9,000 रुपए हैं, तो आपको कितना पैसा उधार लेना पड़ेगा बेटा? 3,000 लेना पड़ेगा ना, तो आप 12,000 का मोबाइल खरीद पाओगे। अब आपको समझ में आया बेटा? यस सर, थैंक यू सर। अच्छा, अभी कोई और ऐसा बच्चा है क्या जिसको ये इक्वेशन समझ में नहीं आई? ये वाली कौन बच्चा है क्या? हाँ बोलो सर। वो तो समझ, ये एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज मतलब? बेटा ये इक्वेशन है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कौन सा वाला? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज। ये वाला नहीं समझा ना? समझाता हूँ क्या लिखा है इसने? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, ठीक है? आप यही बोल रहे हो ना? ये किस कंडीशन में हो सकता है बेटा? आपके पास कुछ भी नहीं है। जनरली तो यही होता है ना, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर आपके पास 0 पैसा है, तो आपको अगर 12,000 का मोबाइल खरीदना है, तो आपको पूरा का पूरा पैसा कहां से लेना पड़ेगा? समझ में आया? बैंक से लोन। वेरी गुड, वेरी गुड। अदनान, एम आई क्लियर टू यू? यस सर, थैंक यू। ठीक है। अगर आपके पास पूरा का पूरा 12,000 आपकी जेब में है, तो आप किसी से कुछ लोगे क्या? नो सर। कोई जरूरत नहीं है ना? हाँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन से आप कैसे भी खेल सकते हो। अब देखो, आप मेरे को ये भी पूछ सकते थे सर, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब यहाँ पे आपने ये आउटसाइडर लायबिलिटी क्या बोल दिया, ठीक है ना? तो जो इनसाइडर लायबिलिटी है ना, उसको अपन कैपिटल मान लेते हैं। वो तो इनसाइडर वाले को पे करना है ना, मालिक को पे करना है, और ये बाहर वालों को पे करना है। समझ में आ गया बच्चों? तो इस आउटसाइडर वर्ड से शेयर होल्डर्स, राइट? हाँ, वो नहीं, आउटसाइडर शेयर होल्डर्स नहीं होते बेटा। शेयर होल्डर्स तो इनसाइड, आउटसाइडर मतलब आपके क्रेडिटर्स हो गए, बैंक हो गया, कुछ हो गया।
शेयर होल्डर्स दे आर नॉट आउटसाइडर, दे आर इनसाइडर्स ओनली। समझे ना? वो अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी उस चीज में मत जाएंगे। ठीक है? तो बच्चों समझा ना? ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई। अब मेरे ख्याल से अब अपने 3 मिनट बचे हैं, तो आई थिंक मैं आपको क्या करूंगा, अगली क्लास में एक थोड़ा सा सम यहीं पे समझा दूंगा। ये जो सम है ना, ये मैं आप लोगों को यहीं पे बुक में से आप लोग देख लेना, घर में पहले देख लेना, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। इलिस्ट्रेशन 1 मैं आपको यहीं से समझा दूंगा, पेज नंबर 34 पे आप इसको देख लेना, मैं यहीं से आपको समझा दूंगा। एक बार आप लोग खुद समझ के आना, पहले आपको समझ में अपने आप आ जाएगा, लेकिन फिर भी कोई चीज रहती है तो मैं तो डिस्कस करूंगा ही करूंगा। तो आज की क्लास में बच्चों अपन ने क्या पढ़ा? आज की क्लास में अपन ने एक तो पढ़ा अकाउंटिंग इक्वेशन और दूसरा मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। किसी को कोई डाउट तो मैं बैठा हूं, और अगर डाउट नहीं हो तो आप लोग वैसे बताएं, डाउट हो तो प्लीज अपने डाउट्स पूछें। एनीवन? काफी रिपीटेशन हो गए हैं आज, फिर भी किसी को कोई चीज नहीं आई हो समझ में, कोई पॉइंट रह गया हो तो प्लीज दे आर फ्री टू आस्क। सर रेवेन्यू। बेटा रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू मैं आपको ढूंढ के निकाल के देता हूँ। रेवेन्यू अपन ने पढ़ा था। देखिए रेवेन्यू क्या होता है? बिजनेस में जो इनकम होती है ना मेन एक्टिविटी से, जैसे आप मोबाइल बेचते हो, आप क्या बेचते हो? मोबाइल। आपकी मोबाइल शॉप है, तो मोबाइल को बेच करके जो आपको पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सेल। जो आपको सेल करने से पैसा मिलता है ना मेन एक्टिविटी से, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। समझ में आया बच्चे? वो आपको हाँ समझ में आया, उसको रेवेन्यू बोलते हैं। वो टेबल था ना रेवेन्यू का, अकाउंट टू बी डेबिटेड क्रेडिटेड, वो नहीं समझा। अच्छा ठीक है, तो रेवेन्यू का ट्रेडिशनल में क्या रूल अप्लाई होता है बेटा? ट्रेडिशनल में क्या रूल अप्लाई होता है, बोलो ना। रेवेन्यू को ट्रेडिशनल में क्या बोलते हैं? नॉमिनल। क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल में क्या करते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हाँ, तो मतलब आपके पास अगर पैसा आ रहा है तो आप क्या करोगे? अगर आपके पास इनकम हो रही है, क्रेडिट ऑल इनकम, आप क्या करोगे उसको? हेलो, क्रेडिट। वेरी गुड वेरी गुड। अरे अब जवाब दिया करो ना, मेरे को समझ में आया आप लोग क्या। तो आप क्या करोगे? उसको क्रेडिट करोगे। अरे तो यहाँ पे भी तो यही बोलता है कि अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू क्या हो रहा है बच्चों? अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो आप क्या कर दो? उसको क्रेडिट कर दो, और रेवेन्यू अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट कर दो। मतलब आप तो सीधी बात करो, अगर रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है ना, क्रेडिट ऑल इनकम, ट्रेडिशनल में पढ़ा ना क्रेडिट ऑल इनकम, तो इनकम अगर आएगी तो इंक्रीज होगी ना, तो इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे भी ये बोल रहा है ना क्रेडिट करो। केवल यहाँ पे इसने थोड़े अलग वे से समझाया है, मतलब वो का वही है। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो, मैंने शुरू में बोला था आप लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को ध्यान में रखो और उसी को अपन प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपन प्रैक्टिकल सम करेंगे। एवरीवन इज क्लियर? यस सर। हाँ, आप लोग ये केवल मैंने आपको बताया है ताकि आपको ध्यान में रहे कि ऐसी कोई चीज इस संसार में है। मॉडर्न अप्रोच भी है, अपन सारा काम ट्रेडिशनल अप्रोच से ही करेंगे। ठीक है? तो अगर ये समझ में नहीं भी आया हो मॉडर्न अप्रोच तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच आपको आना चाहिए, नहीं तो आपको घबराने का जरूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रेडिशनल अप्रोच। और कोई डाउट? अगर आपको डाउट नहीं हो तो आप ग्रुप मीटिंग को छोड़ दें, और अगर डाउट है तो पूछिए। I am here to answer all your doubts. I am here to answer all your doubts. ठीक है मिस, बच्चों को डाउट नहीं है तो अपन भी मीटिंग एंड कर देते हैं। ओके सर।